नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं खजूरी से वजीराबाद जाने वाले उसी रोड पे जो पहले लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। एक ही वो रास्ता हुआ करता था, वजीराबाद पुल। और ये देखिए, चंद कदम की दूरी पे यहाँ पे शमशान घाट है और यहाँ पे 16 तारीख की शाम को 5 बजे के आसपास एक घटना होती है। ये देखिए, इसके पास में करीब 5-5:30 बजे को करीब ये घटना होती है और पुलिस को कॉल मिलती है 5:44 पे पीसीआर कॉल जाती है और उसमें एक महिला यहाँ पे संदिग्ध हालत में मिलती है, जो उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और वो बेहोशी की हालत में मिलती है। और ये वही रास्ता है जो यहाँ से सिग्नेचर ब्रिज के लिए नीचे से जाता है और इसी से आप लोग तीसरे पुस्ते करतार नगर और जो खजूरी से शास्त्री पार्क जाने वाला जो रास्ता है वही पुस्ते पे आप जाके मिलते हैं। यानी यमुना खादर में तीसरे पुस्ते से सिग्नेचर ब्रिज जाने के लिए और खजूरी वाले इस रोड पे जो कि वजीराबाद पुल कहलाता है, यहाँ पे कनेक्ट होता है। यहाँ पे शाम को करीब 5:45 बजे के आसपास एक महिला जिसकी एज 21 से 22 साल के आसपास पुलिस के अकॉर्डिंग बताई जाती है कि वो मिलती है और पीसीआर कॉल यहाँ पे ये दुकान देखिए, यह एक चाय की दुकान थी। यहाँ पे जो चाय बनाते हैं जिनकी दुकान है, उन्होंने जब देखा कि यह महिला संदिग्ध हालत में यहाँ मिलती है तो उन्होंने कॉल किया। पहले लोगों से उन्होंने हेल्प मांगी मगर किसी ने मदद नहीं की। फिर उन्होंने पुलिस को कॉल किया, पीसीआर कॉल की और पुलिस आती है यहाँ। क्योंकि यह थाना उस्मानपुर लगता है, यहाँ पे तुरंत उस्मानपुर एसएचओ और आसपास का जो पुलिस बल है वो सब यहाँ पहुँचता है। उस महिला को आनन फानन में यहाँ से जग प्रवेश हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ उसका मेडिकल कराया जाता है और साथ ही साथ उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। कुछ घंटे की मशक्कत के बाद वो महिला थोड़े बहुत होश में आती है, क्योंकि जिस कंडीशन में यहाँ से ले जाया गया था वो महिला अपने होशो हवास में नहीं थी। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये तो अब पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस इस पर जांच कर रही है। मगर एक चीज, पुलिस ने अच्छा काम किया, मगर अब एक सवालिया निशान पुलिस के ऊपर भी लग रहा है। क्योंकि होता यही है, अक्सर लोग पुलिस के इसी रवैये से परेशान होते हैं। पुलिस अगर कोई व्यक्ति उनको इन्फॉर्मेशन देता है, कोई किसी की मदद करता है, तो सबसे पहले पुलिस उस पर ही इतनी इंक्वायरी ठोक देती है, इतनी जांच उस पर करती है, इतने क्वेश्चन से पुटअप करती है कि लोग बचते हैं किसी की मदद करने के लिए। और उसका जीता जागता उदाहरण इस उस्मानपुर थाने के अंतर्गत भी आ रहा है। ये देखिए, ये दुकान है चाय की। इसी व्यक्ति ने, जो जिनकी दुकान है, उन्होंने ही पीसीआर कॉल की, उन्होंने उस महिला को संदिग्ध हालत में देखा, उन्होंने उस महिला को बचाने की कोशिश की। पुलिस को कॉल करते हैं, बुलाते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं, मगर 3 दिन हो गए हैं, आज तीसरा दिन है। आज 16 तारीख की घटना है, आज 18 तारीख है और यह दुकान बंद पड़ी है। 2 दिन से दुकान बंद पड़ी है। अब आप सोचिए इसके पीछे कारण क्या है। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा होगा जिसने उस महिला की मदद की। वो सोच रहा होगा क्यों मदद की मैंने। दुकान अच्छी खासी चल रही थी, चाय की दुकान थी, वो चाय की दुकान भी बंद हो गई और मदद करने का उसको फल ये मिला कि आज उस बंदे की अपनी रोजी रोटी भी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। जब हमने आसपास के लोगों से पता किया तो 2 दिन से, जिस दिन से घटना हुई है उसके बाद से वो व्यक्ति यहाँ पे आ ही नहीं रहे। ये बगल में देखिए पंचर की दुकान है। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं जिनकी दुकान है। ये जो चाय की दुकान है, इसके बगल में जो पंचर की दुकान है वो आप ही की है? मेरी यही। उस दिन आप थे यहाँ पे? मैं था पूरे दिन, लेकिन 4 बजे में चला गया था। 4 बजे चले गए थे? उसके बाद की घटना है ये? उसके बाद की घटना है। उसके बाद से चाय वाले भाई साहब जिनकी दुकान है क्या आए? नहीं, बच्चा आया था, इनका लड़का आया था, वो सामान खाली करके चले गए। वो खाली करके चले गए? हाँ, उन्होंने ही पीसीआर कॉल की थी, उन्होंने उस महिला को वहाँ देखा था? हाँ, उन्होंने देखा था। जैसा आपने देखा सुना? हाँ, सुना, उन्होंने देखा था। हाँ। उसके बाद से वो आ नहीं रहे? उन्हें उसके बाद से कहाँ है, कुछ कारण पता चला क्यों हुआ ऐसा? अब ये तो पता नहीं जी क्या है, ऐसे इसके बारे में तो नहीं कह सकते हम कुछ भी। लेकिन नशे में थी वो औरत, जो थी नशे में थी। नशे में थी? हाँ, नशे में थी। वो बेहोशी की हालत में थी, उसका पता कुछ नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और वो उस दिन से चाय वाले जो भाई साहब जिन्होंने मदद की थी वो आ नहीं रहे? नहीं, वो आए नहीं है। आई नहीं ना? नहीं। दुकान भी आप बता रहे कि खाली कर गए? खाली है दुकान, देखो खाली पड़ी है। आप भी बहन जी उस समय यहाँ सुना था, आपने देखा था? हाँ जी, हाँ जी, हम भी यहाँ कबाड़े का ही काम करते हैं भैया। हमने सुना था, क्या देख, इन्होंने बोला था कि वहाँ पे कोई पड़ी है,
उधर कहीं पड़ी थी तो हमें बोला चलो देखना, तो हम गए थे देखने, देखा था देख के आए थे। हाँ जी, महिला बेसुध थी। हाँ उनका एक पैंचा निकला हुआ था और ऐसी पड़ी हुई थी बेहोश। बेहोश पड़ी। हाँ जी, हाँ। पुलिस आई उसके बाद उसको यहाँ से लेके चली गई। अब पता नहीं जी, पुलिस के बारे में हमें नहीं मालूम। अच्छा, हमने चाय नहीं वाले देखा। भाई साहब थे उस दिन जिन्होंने मदद की थी। हाँ तो वो तो यहीं रहते थे, रात दिन यहीं रहते यही थे। रहते थे। हाँ जी। उसके बाद से वो यहाँ दिख नहीं रहे। हाँ जी, नहीं दिख रहा। तो अभी आपने उस व्यक्ति की बात सुनी जिनके बगल में वहाँ पंचर की दुकान है, और ये देखिए चाय की दुकान इस समय जो थी वो खाली है, जिसने मदद की, और साथ ही साथ पंचर की दुकान यहाँ पे उन्होंने बताया जिनकी दुकान है कि उसके बाद से वो आ नहीं रहे, बच्चा आया था उनका और खाली करके दुकान चला गया। और यही वो जगह है जो यहाँ से पुश्ते के नीचे से अपना यहाँ से तीसरे पुश्ते पे निकलता है यमुना खादर में, और यहाँ से चंद कदम की दूरी पे इसी चाय वाले व्यक्ति ने, जिसने भलाई का काम किया, जिसने पुलिस की मदद की, उसकी ही दुकान यहाँ पे बंद कर दी गई है। कारण क्या है? पुलिस ने बंद कराई या डर के मारे इन व्यक्ति ने ही बंद कर दी है, यह तो अब देखने वाली बात है। मगर सोचिए, अगर ऐसा होता है और पुलिस के दबाव में कोई व्यक्ति मदद करने का उसको ये सिला मिलता है कि उसकी दुकान बंद हो जाती है, तो आखिर कोई व्यक्ति मदद कैसे करेगा? इससे पहले ये दुकान खूब चल रही थी दिन रात, जैसा कि अभी बताया पड़ोस के दुकान वालों ने कि दिन रात वो यहीं रहते थे, मगर उसके बाद से ही उनकी दुकान बंद है और ये खाली पड़ी है। अब आप क्या कहेंगे, इसमें पुलिस का कोई रोल है या पुलिस के दबाव में उस व्यक्ति को उस अच्छे काम करने का ये सिला मिला है कि उसकी दुकान और उसकी रोजी रोटी छिन गई है? महिला जिस हालत में मिली थी उसकी जांच हो रही है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, और सारे विषय जांच के दायरे में इस समय आते हैं कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, कहीं किसी ने उसके साथ कोई गलत हरकत तो नहीं की। महिला आखिर यहाँ क्यों आई, कैसे आई और वो कहाँ से है? पुलिस जांच कर रही है, मगर पुलिस का एक रवैया और एक चेहरा ये भी है। एन भारत टीवी, वजीराबाद, दिल्ली।